नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभ स्टडी मटेरियल के अंदर। आज हम इसमें पढ़ेंगे नल और टंकी यानी पाइप एंड सिटीजन के क्वेश्चन और मेथड वाइज आपको इसको कवर करेंगे। मैंने पहले आपको वो टाइम एंड वर्क का कंप्लीट करवा दिया था, एक ही वीडियो में वो कंप्लीट मेथड आपको करवा दिए थे। उसी वीडियो से आपका क्वेश्चन कोई ना कोई निकल ही आएगा। ठीक है, 100% टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिटीजन से एक क्वेश्चन आवश्यक आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, पाइप एंड सिटीजन। ठीक है, इसको मेथड वाइज हम कवर करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए जी कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। सेम वही टाइम एंड वर्क की कॉन्सेप्ट लगाना है अपने को। हम जैसे उसमें कर रहे थे इसी प्रकार से इसमें करना है। इसमें पाइप है, उसमें कार्य कर रहे थे। इसमें टंकी की क्षमता देखेंगे, टंकी कितनी भरी हुई है, टंकी कितनी खाली है। उसमें हम देख रहे थे कितना कार्य कर रखा है, कितना कार्य करेंगे, उस प्रकार से। ठीक है, इसमें देखेंगे अब फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पाइप किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और दूसरा टैंक 30 घंटे में भर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। देख लीजिए, अब फर्स्ट पाइप है वो 20 घंटे में भर सकता है और जो दूसरा पाइप है वो 30 घंटे में भर सकता है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले अपना यही काम उसमें था और यही इसमें करेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60। 2 तिया 6, 3 दूनी 60, यानी कि 30 दूनी 60, 20 तिया 60। इस प्रकार से अपनी एफिशिएंसी आ गई फर्स्ट टैंक की 3 और सेकंड की 2। इनकी एफिशिएंसी आएगी, दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, यानी कि 3 और 2 5 कार्य करेंगे। टोटल कार्य कितना है अपना 60, दोनों मिलकर कितने कार्य कर रहे हैं 5, तो अपना क्या आ जाएगा 5, ये 12 घंटे। 60 को 5 से भाग करेंगे तो 5 कम 5, 5 दूनी 12, 12 घंटे में ये दोनों मिलकर अपना कार्य करेंगे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम उसी पर आधारित था, उसमें कार्य था और इसमें क्या है, टैंक और पानी की क्षमता ये है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, एलसीएम लेंगे, एफिशिएंसी देखेंगे। एफिशिएंसी आने के बाद अपने को दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे टैंक को, तो अपने टोटल जो क्षमता थी उससे हमने एफिशिएंसी को भाग दे दिया और अपना आ गया था 12 घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ए पाइप है, एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप 20 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि देखिए, अब इसको ठीक से पढ़िएगा, 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप है वो खाली कर रहा है, 20 घंटे में खाली कर रहा है। यदि दोनों को एक साथ चलाया जाता है तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जैसे पाइप एक है वो 12 घंटे में भर रहा है और पाइप बी है, पाइप जैसे दूसरा है वो 20 घंटे में खाली कर रहा है। यदि दोनों को एक साथ खोला जाता है, दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितनी देर में भरेगी। ठीक है, दोनों पाइप को एक साथ खोला जा रहा है तो टंकी कितनी देर में भरेगी, ये अपने को बताना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पाइप है वो 12 घंटे में भर रहा है, जो सेकंड पाइप है वो 20 घंटे में खाली कर रहा है। जो खाली कर रहा है इसके आगे मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, यानी कि हम पहचान सकें कि ये खाली कर रहा है और ये भर रहा है। ठीक है, 12 और 20 का एलसीएम लीजिए। अपना सबसे पहले काम क्या है, एलसीएम लेने का। 12 और 20 का एलसीएम कितना आता है, 12 5 60। ठीक है, 60 आ गया, 12 5 60 और 20 तिया 60, यानी कि 3 की एफिशिएंसी से ये खाली कर रहा है, 5 की एफिशिएंसी से ये भर रहा है। ठीक है, यानी कि 3 की एफिशिएंसी ये अपना खाली कर रहा था ना, 3 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है, 5 की एफिशिएंसी से ये भर रहा है। और यदि दोनों को एक साथ खोला जाए, अभी दोनों पाइप को एक साथ खोला जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया तो इसकी क्या जाएगी, 5 में से 3 जाएंगे 2। टोटल वर्क, टोटल यानी कि क्षमता टंकी की 60 है और टोटल दोनों जो मिलकर कार्य, जो दोनों मिलकर टंकी को भरेंगे वो कितने में हो जाएगा, 5 में से 3 जाएंगे 2। 2 से 3 पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 को 60 से काटेंगे तो 30 घंटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो कि राइट आंसर है, 30 घंटे में टंकी भर जाएगी दोनों के द्वारा। ठीक है, समझ आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट मेथड का थर्ड क्वेश्चन आ गया आपके सामने। पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाए तो उसे भरे सकते हैं, वो कितनी देर में भर सकते हैं। ठीक है, ये अपने से पूछा गया है। ठीक है भाई, चलो करते हैं। पाइप ए है, इसे 10 घंटे में भर सकते हैं, पाइप बी को 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आ गया 30। ये आप खुद भी ट्राई करने प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। 10 तिया 30, 15 दूनी 30, सीधा इनका एलसीएम निकाला था अपने 30। ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बी की एफिशिएंसी आ गई 2, दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं
टोटल कार्य 30 हैं, 3 और 2 5, 5 से काट दीजिए, 5 छंग 30 यानी कि 6 घंटे में दोनों मिलकर इस टंकी को भर देंगे। ऑप्शन नंबर बी 6 घंटे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आसान से क्वेश्चन था, कुछ नहीं था ऐसे क्वेश्चन में, और ऐसे क्वेश्चन में आप देख के उसको पजल हो जाते हो, और ऐसे क्वेश्चन को किसी को छोड़ो मत, आप उसको ट्राई कीजिए एक बार तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये 2 नल हैं, एक टंकी को 8 मिनट में भर सकते हैं, उनमें से एक अकेला उसे 24 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल टंकी को कितने समय में भरेगा। यानी कि 2 नल हैं, एक टंकी को 8 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि पहला और दूसरा, ये 2 नल हैं, ये एक टंकी को 8 मिनट में भर सकते हैं, उनमें एक अकेला उसे 24 मिनट में भर सकता है। इन दोनों में जो पहला पाइप है वो 24 मिनट में भर सकता है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। दोनों का एलसीएम आ गया 24, 8 तिया 24, 24 एकम 24। इसकी एफिशिएंसी आ गई 3 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 2। ठीक है, अब देखिए अपने को क्या बोला गया था, दूसरा नल टंकी को कितने समय में भरेगा। अपने को क्या बताना है कि दूसरा नल टंकी को कितने समय में भरेगा। पहला नल 1 में भर रहा था, ठीक है, और दूसरा कितने में भरेगा, 3 कैसे आएगा, 1 और 2 3। इसकी एफिशिएंसी को बराबर कर दिया ना हमने, 1 और 2 कितने हो गए 3। तो टोटल कितना था अपना 24 कार्य, और दूसरा नल यानी कि नल 2 कितने में भर रहा था 24 बटे एफिशिएंसी इसकी है 2, तो कितना आ जाएगा 12 घंटे, यानी कि 12 मिनट। मिनट में दे रखा है तो मिनट कर दीजिए। ठीक है, 12 मिनट, 12 मिनट में ये टंकी को दूसरा नल भर सकता है। ठीक है, कितना समय लगेगा 12 मिनट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए मेथड सेकंड आ गया अब आपका। ठीक है, मेथड सेकंड में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड में हमने क्या किया था, नल ए था नल बी था, इस प्रकार से था, एक भर रहा था एक खाली कर रहा था, ये वाला एक, दोनों भर रहे थे, दोनों का क्षमता क्या थी, दोनों कितने दिन में कार्य करेंगे, ये सब हमने पढ़ा। अब सेकंड में क्या करेंगे, मेथड सेकंड में अपना क्या है, ये पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, और उसी टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो और दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। आप इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर छोड़ देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन इतना बड़ा वैसे ही दे रखा है, और क्वेश्चन में सिंपल सा बोला हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक पाइप ए है वो 5 घंटे में भर सकता है। ठीक है, ये लीजिए, क्या हो रहा है ये, देखिए पाइप एक है किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। जो पाइप ए है वो किसी टंकी को, यानी कि एक पाइप है किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, एक पाइप है वो किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। कोई दूसरा पाइप है वो 4 घंटे में खाली कर सकता है। कोई दूसरा पाइप है अपना वो 4 घंटे में खाली कर रहा है, यानी कि मैंने क्या बताया था, खाली करे तो उसको माइनस लगा लो कि आप कन्फ्यूज ना हो। इसकी एफिशिएंसी दोनों की कितनी आ गई, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 5 20, यानी कि कितनी हो गई -5। फर्स्ट नल की एफिशिएंसी, फर्स्ट पाइप की एफिशिएंसी आ गई 4, और दूसरे पाइप जो खाली कर रहा था उसकी एफिशिएंसी आ गई 5। ठीक है, अपने से भाग क्या बोला है, यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो, यानी टंकी पहले से भरी हुई है और दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं, और दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितनी देर में खाली होगी, 4 और -5, यानी कि कितना आ गया -1, 1 में खाली हो जाएगी। टोटल कितना है अपना 20, यानी कि 20 घंटे में खाली हो जाएगी। 20/1 कितना आ जाता है 20 घंटे में अपनी टंकी खाली हो जाएगी। भरी हुई टंकी अपने कितने देर में खाली हो जाएगी, 20 घंटे में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 20 घंटे में अपनी टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए नल ए और बी किसी टंकी को 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं, जबकि नल सी उसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखिए अब क्या है, इसमें 3 नल दे दिए अपने, उसमें 2-2 देते आ रहा था। ठीक है, नल ए और बी किसी टंकी को 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकता है। ठीक है, 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकता है। जो ए नल है वो 10 मिनट में भर सकता है, जो बी नल है वो 15 मिनट में भर सकता है, जबकि नल सी उसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। जो सी नल है ना वो खाली कर रहा है कितने में, 12 मिनट में। ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहला काम अपना एलसीएम लेने का है, 60 एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, 10 6 पे 60, 15 चौक के 60, 12 5 60। ठीक है, ये अपना खाली कर रहा है टंकी को। ए की एफिशिएंसी 6 आ गई, बी की एफिशिएंसी टंकी भरने की 4 आ गई, और सी की एफिशिएंसी खाली करने की माइनस यानी कि 5 आ गई।
ठीक है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यानी तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं ए बी सी, यानी कि 6 4 10, 10 में से 5 गए 5, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए। 6 4 10, 10 में से 5 जाएंगे, कितने आ जाएंगे 5। टोटल अपनी क्षमता थी कितनी 60 टंकी की, और 60 बटे में 5 कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 12 मिनट। 12 मिनट में अपनी टंकी भर जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। टंकी को भरने में कितनी देर लगेगी 12 मिनट। 12 मिनट में टंकी भर जाएगी अगर तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो, ए बी सी तीनों नल खोले जाएं तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नल एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल उसी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। अगर दोनों एक साथ खोल दे तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। आसान सा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले एक ऐसा क्वेश्चन करवा दिया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये खुद करेंगे आप इसकी प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इसकी प्रैक्टिस आप करके मुझे कमेंट में आंसर करेंगे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ए है वो 10 घंटे में भर सकता है, बी है वो 15 घंटे में भर सकता है दूसरा नल, और मतलब कि खाली कर रहा है दूसरा नल। ठीक है, इनका एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम निकालने के बाद इसकी एफिशिएंसी टोटल वर्क से डिवाइड कर देना। दोनों नलों की एक साथ खोल दें तो दोनों नल की एक साथ खोलने पर उसका टंकी भरने का समय आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप खुद बताइएगा मुझे। ठीक है, मैंने हिट दे दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। दो पाइप हैं ए बी, एक टंकी को भरने में 16 घंटे तथा 24 घंटे लेते हैं तथा निकासी पाइप सी है ये। ठीक है, से लिख दिया, एक टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। सी भरी टंकी को 32 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया है और ये क्वेश्चन भी आपको खुद ही करना है। प्रैक्टिस कीजिएगा, जल्दी से आंसर निकालिएगा इसका। चलो ये मैं ही करवा देता हूँ, आपसे नहीं हो पाएगा। वैसे वो सेम क्वेश्चन था, वैसे ही जो ऐसा मैंने आपको पहले करवाया था। ए टंकी है वो 16 घंटे में भर सकती है, बी टंकी है वो 24 घंटे में भर सकती है। ठीक है, और जो अपना सी पाइप है वो खाली कर रहा है कितने में 32 में। 32 के हिसाब से वो खाली कर रहा है। तीनों की एफिशिएंसी निकाल लीजिए, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 16 24 का 32 दूनी 64 96 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, 96 एलसीएम आ गया तो कितने पे जाएगा 16 छिंग 96, 24 चौके 96, 32 दिया 96। ये 3 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है टैंक सी। ठीक है, पाइप सी 3 की एफिशिएंसी खाली कर रहा है। फिर क्या बोला गया, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। 6 4 10 हो गए, 10 में से 3 जाएंगे, यानी कि 3 टंकी को खाली कर रहा था कितने में 7 घंटे। 7 में आ गया 96 बटा 7, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 7। 96 को 7 से भाग कीजिए, 7 एकम 7, 2 बचे 26, 7 दिया 21, ऊपर कितना बचा 5 बटे 7, यानी कि 13 सही 5 बटे 7 घंटे इसको लगेंगे। और इसको एक्यूरेट आपको ऑप्शन दिया होता यानी कि मिनट में भी, तो इसको क्या करते 5 बटा 7 को 60 से गुणा कर देते। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्या लगेंगे 13 घंटे 5 बटे 7 मिनट। ठीक है, इस प्रकार से करना था ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा बहुत। ठीक है, ये लीजिए मेथड थर्ड है आपका। मेथड थर्ड में देखते हैं क्या कैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा पाइप सी उसे 36 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी को खोला जाता है, 12 मिनट बाद सी को खोला जाता है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। आप ऐसे क्वेश्चन में अब देखेंगे यार क्या दे रखा है ये पता ही नहीं। अब देखिए इसमें क्या है, पाइप ए और बी टंकी को 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए है वो 30 मिनट में भर रहा है, पाइप बी है वो 45 मिनट में टंकी को भर रहा है। तीसरा पाइप सी है, इसे 36 मिनट में खाली कर सकता है। जो सी पाइप है वो 36 मिनट में इसे खाली कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लीजिए। हमने यहाँ तक पढ़ लिया क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ तक का निकाल लिया। अब इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 45 दूनी 180। ठीक है, 180 इसका एलसीएम आ गया 180, 3 छिंग 18, 45 दूनी 90, 45 चौके 180 और 36 पंजू 180। ठीक है, ये एफिशिएंसी से ये खाली कर रहा है। ठीक है, ये सी पाइप है जो खाली करने वाला है। इतना समझ में आया। फिर इसके बाद क्या बोला गया है, पहले ए और बी को खोला जाता है। पहले ए और बी को खोला जाता है, 12 मिनट बाद सी को खोला जाता है। यानी कि
ए और बी ने 12 मिनट तक काम किया, 12 मिनट करने के बाद सी को खोला गया है, तो यानी कि 12 मिनट तक तो ए और बी ने काम किया होगा। ए और बी का कार्य कितना है, 6 4 10, यानी कि 10 कार्य है इसका और 12 मिनट तक कर रहे हैं ये, तो टोटल कार्य कितना हो गया, 120। 120 180 में से घटा दीजिए, ठीक है। 180 अपना टोटल वर्क था, 120 अपना कार्य ए और बी ने कर दिया। 120 घटाने के बाद इसमें क्या बच गया, 60। अपना कार्य अब कितना बचा है, 60, ठीक है, जो कि ए और बी और सी, फिर सी भी आ जाता है ना 12 मिनट के बाद, तो तीनों मिलकर उस कार्य को भरने में कितना समय लगेगा, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये बताना है। फिर ये ए और बी का कार्य करने के बाद फिर सी भी आ गया इसके साथ, फिर तीनों मिलकर कार्य करेंगे। 6 4 10 में से 5 गए 5, यानी कि 60/5, 60/5 आ गया। 60/5 कितना होता है, 12, यानी कि 12 मिनट में ये टंकी को भर सकते हैं। 12 मिनट लगेंगे टंकी को भरने में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। देखिए ए पाइप था जो अपने 30 मिनट में भर रहा था, बी पाइप था 45 मिनट में भर रहा था, ठीक है। सी पाइप था वो 36 मिनट में खाली कर रहा था। इसकी एलसीएम निकाला 180 आई, इनकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 4, सी की एफिशिएंसी 5 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा था। फिर हमें क्या बोला गया, ए और बी को खोला जाता है, पहले और ए और बी को खोला जाता है, 12 मिनट बाद सी को खोला जाता है, 12 मिनट के बाद सी को खोला जाता है, यानी कि 12 मिनट तक ए और बी ने कार्य किया, 12 मिनट तक ए और बी ने अपना कार्य किया पाइप को, ठीक है। 10 इनकी एफिशिएंसी हो गई, 6 4 10 दोनों की, और 12 मिनट तक ये कार्य कर रहे थे, तो इनका टोटल क्षमता कितनी हो गई, 120। 120 टोटल में से घटा दिया तो अपना कितना बच गया, 60, यानी कि 60 बच गई अपनी क्षमता की, 60 की टंकी बच रही है अपनी भरी है, जो कि उसको खाली भरनी है, ठीक है। 60 बच गई अपनी टंकी भरनी है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोला गया था, 12 मिनट बाद सी आ जाता है, तो सी आ गया, ए और बी कार्य कर ही रहे थे कंटिन्यू, तो सी और आ गया, तो अब तीनों मिल गए। 6 4 10 और 5 की एफिशिएंसी इसमें घटा दीजिए तो टोटल आ गया 5, तो अपना कार्य कितना बच रहा था, 60, यानी कि 60 बटे में से 5 कर दिया, 60/5, 60/5 कितना होता है, 12, यानी कि 12 मिनट में टंकी को भर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा, ठीक है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाइयों। चलिए ये लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नल ए किसी टंकी को 1/3 भाग 10 मिनट में भरता है और दूसरा नल बी उसे 1/2 भाग 20 मिनट में भरता है। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चन में भी आप देखिए क्या करते हैं, जो ए पाइप है ना उसकी 1/3 भाग है ना, वो 10 मिनट में भर रहा है, 1/3 भाग 10 मिनट में भर रहा है, तो एक भाग कितने में भरेगा, ये गुणा 3 पे चला जाएगा, तो एक भाग कितने में भरेगा, 30 में, ठीक है। इसी प्रकार से ये बी निकालिए, 1/2 भाग है, 1/2 भाग 20 मिनट में भर रहा है, तो एक भाग कितने में भरेगा, ये 2 पे इधर चला जाएगा तो 40 में, ठीक है। इन दोनों के अपने कार्य आ गया, इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60, मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम आ गया 60, चलो मैं इसको इधर ही कर देता हूँ, ठीक है। जो पाइप ए था 1/3 भाग से 10 मिनट में भर रहा था, एक भाग कितना हो गया, 3 ऊपर जाएगा 30, ठीक है। पाइप बी थी जो उसी टंकी को 1/2 भाग 20 मिनट में भर रहा था, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 40, इन दोनों की, हाँ ये दोनों 40 आ गया, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 120, ठीक है। 120 आएगा भाई इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। 120 आ गया इन दोनों का एलसीएम। अब देखिए 30, 3 6 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, यानी कि इसकी ए की एफिशिएंसी आ गई 4, बी की एफिशिएंसी आ गई 3। अगर दोनों नल एक साथ खोल दें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि 4 और 3 7, टोटल अपना 120 है। 120/7 कितना हो गया, 120/7 कितना आ रहा है, 120/7 को काटेंगे तो 7 एकम 7, फिर 5 बचे, 7 7 49, ठीक है, 7 7 49, एक बच गया, 17 सही 1/7, यानी कि 17 सही 1/7 मिनट इसमें लगेंगे। पॉइंट में भी निकालना होता तो 1/7 का पॉइंट आप आगे निकाल सकते हैं, यानी कि 17 पॉइंट आगे इसका क्या जाएगा 14, यानी कि 17.14 मिनट लग रहे हैं इसको, ठीक है। पॉइंट में आपसे अक्सर नहीं पूछा जाता, आपको ऐसे ही देगा 17 सही 1/7, या इसको सोल्व कर देगा 17 7 120/7, यानी कि ये दे देता आपको, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को करना होता है। 1/3 भाग है, हमने इसमें से एक भाग निकाल दिया, एक भाग कितना किसके बराबर हो जाएगा, 3 ढाई 30,
ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा, ये मेथड 4 है। ठीक है, इसमें देखिए पाइप ए, एक पाइप है, एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण यह टंकी 24 मिनट में भरी जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी? यदि टंकी पूरी भरी है तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी? एक पाइप है, वो टंकी को 16 घंटे में भरता है। ठीक है, एक पाइप है, वो टंकी को 16 घंटे में भरता है। ठीक है, फिर दूसरा है जो कि लीकेज है, यानी कि छेद में लीक है, वो 24 घंटे में खाली कर सकता है। मैं लीकेज जो खाली कर रहा है, जो टंकी में तली में जो छेद है, मैं उसको एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि लीकेज है। ठीक है, लीकेज है वो कितने 24 घंटे में इसको भर सकता है। ठीक है, इन दोनों की अब एलसीएम निकालिए। 16 और 24 का एलसीएम कितना हो गया? 48, यानी कि 16 × 48, 24 दूनी 48 की इसकी एफिशिएंसी 2 आ रही है, इसकी एफिशिएंसी 3 आ रही है। ये जो है ये खाली कर रहा है, यानी कि छेद होने के कारण पानी बाहर ही निकलेगा ना, तो ये खाली हो रहा है। ठीक है, और इस प्रकार से ये भर रहा है। तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी? तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? ठीक है, यानी कि 48/1, यानी कि 48 घंटे दे रखा है तो घंटे कर दीजिए, यानी कि 48 घंटे में उस छेद के कारण वो टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, वही था सिस्टम, बस आपको क्वेश्चन का पढ़ने का पैटर्न का इसको पता होना चाहिए, कैसे क्या अरेंजमेंट करनी है इसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, 2 पाइप हैं, टंकी को क्रम से 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। एक लीकेज उसे भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है। 2 पाइप हैं, पाइप 1 जो है कि 3 घंटे में भर रहा है, पाइप 2 है वो 4 घंटे में भर रहा है। ठीक है, एक लीक उसे भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर रहा है। जो लीकेज है ना, वो 2 घंटे में खाली कर रहा है, ये 2 था। ठीक है, ये लीकेज है, ये 2 घंटे में उसको खाली कर रहा है टंकी को। अभी इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम आ गया 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 2 छिंग 12। ये जो है लीकेज ये खाली कर रहा है, यानी कि माइनस लगा दिया मैंने इसको। ठीक है, अब तीनों एक साथ खोले जाते हैं, यानी कि 4 3 7 में से 6 गए 1, यानी कि 12/1, तो कितना आ गया? 12, यानी कि 12 घंटे में ये टंकी को भर देंगे। तीनों एक साथ खोले जाएंगे तो टंकी 12 घंटे में, यानी कि फर्स्ट पाइप और सेकंड पाइप दोनों पाइप और जो लीकेज है वो भी खुला रहेगा, तो ये 12 घंटे में टंकी को भर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पाइप ए एक खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो 2 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया जाता है, तो शेष टैंक को भरने में बी को कितना समय लगेगा? ठीक है, समझ आया आपको? नहीं आया होगा, पता है मुझे। ठीक है, अब देखिए कैसे क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ए पाइप है, एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। एक जो खाली टंकी है, ये जो खाली टंकी है इसको 6 घंटे में भर सकता है, और जो बी पाइप है वो 8 घंटे में भर सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इन दोनों का पहले एलसीएम ले लीजिए। 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24। ठीक है, इतना कार्य होने के बाद में फिर क्या बोला गया? यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं, दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं और 2 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया जाता है, यानी कि 2 घंटे तक तो ये दोनों पाइप खुले रहेंगे। 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से दोनों पाइप खुले रहेंगे। कितनी की एफिशिएंसी से? 7 की एफिशिएंसी से 2 घंटे तक खुले रहेंगे, तो कितना हो गया? 14। 24 में से 14 जाएगा, कितना हो जाएगा? कितना कार्य बच गया अपना? कितने की क्षमता बच गई अपनी? अब 10। ठीक है, 10 की बच गई। फिर इसके बाद बोला क्या गया है? 2 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया जाता है, यानी कि ए बंद कर दिया तो शेष टैंक को भरने में बी कितना समय लगेगा? यानी कि ए पाइप हो गया बंद, अब कार्य कौन करेगा? सिर्फ बी। बच रहा कितना है? 10, 10/3, यानी कि 10/3 घंटे अपने को बी को लगेंगे इसे
भरने में, ठीक है। शेष टैंक को भरने में बी को 10/3 घंटे लगेंगे, ठीक है। 10/3 को आप आगे ऑप्शन दिया हुआ उस हिसाब से कर सकते हैं, यानी कि 3 सही 1/3 भी लिखते हैं 10/3 को, ठीक है। इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, जैसे कि आपको दिया हुआ था ए 6 घंटे में भर सकता है किसी खाली टैंक को, बी 8 घंटे में भर सकता है, इनकी एफिशिएंसी निकाल दी। इसमें बोला गया था दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, यानी कि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है कितनी देर के लिए, 2 घंटे के लिए, यानी कि 2 घंटे बाद ए बंद हो रहा था ना, यानी 2 घंटे से पहले 2 घंटे तक तो कार्य ए और बी ने किया होगा ना, तो 2 घंटे और बी की एफिशिएंसी से 2 घंटे का कार्य हमने इसमें से घटा दिया, तो बचा कितना कार्य है, फिर ए बंद कर दिया जाता है, तो फिर वो जो बचा कार्य है उसको कौन करेगा, बी करेगा। ऑब्वियसली ए बंद कर दिया तो कार्य कौन करेगा, बी ही करेगा ना, तो बी कर देगा 10/3 के हिसाब से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बारी वाले क्वेश्चन है, यानी कि ये अल्टरनेटिव वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, पाइप ए है एक खाली टैंक को 4 घंटे में और पाइप बी 6 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है और पाइप ए द्वारा शुरू किया जाता है, तब टैंक कितने समय में भरेगा। देखिए पाइप ए है खाली टंकी को 4 घंटे में भरता है, ए पाइप है वो 4 घंटे में खाली टंकी को भरता है, पाइप बी है वो 6 घंटे में भरता है, ठीक है। अब इन दोनों की पहले निकाल लीजिए एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आएगा 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। फिर इसके बाद क्या बोला गया है, दोनों पाइप को, यदि दोनों पाइप को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, यदि दोनों पाइप को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है और पाइप ए द्वारा शुरू किया जाता है, यानी पाइप ए को पहले खोला जाएगा फिर बी को खोला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करना है तो क्या करेंगे इसमें करेंगे, पहले ए को खोला जा रहा है फिर बी को खोला जा रहा है, यानी 1 घंटे कार्य कौन करेगा 3, फिर 1 घंटे कार्य कौन करेगा 2, यानी कि 2 घंटे कार्य टोटल हो गए। 2 घंटे में अपना जो क्षमता हो गई थी 6 क्षमता का टंकी भरी गई थी, यानी कि 2 घंटे में, यानी कि 1 घंटे तो ये 1 घंटा ये, यानी कि 2 घंटे में अपनी 6 की क्षमता की अपनी भरी गई टंकी। फिर इसके बाद में फिर आएगा ए की बारी है, 1 घंटे में ए भरेगा 4, यानी कि कितना हो गया 10। 3 घंटे में अपनी हो गई टोटल, 3 घंटे में अपनी 10 की क्षमता अपनी भरी गई, टोटल अपनी कितनी क्षमता है 12, यानी कि 2 की क्षमता बच गई। अब बी भरेगा 2 की क्षमता से, ठीक है। अब देखिए 1 घंटा लगा, फिर 2 को ए ने भरा फिर बी ने भरा, फिर ए ने भरा फिर बी ने भरा, यानी कि 3 और 2 5, 3 2 5 हो गया था ना, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यार इसको, हो चलो ठीक है एक बार फिर से देख लेते हैं। लीजिए जो ए है वो इसको 4 घंटे में भर सकता है, जो बी है वो 6 घंटे में भर सकता है खाली टैंक को। इनका एलसीएम हो गया 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी आ गई थी। देखिए 1 घंटे में ए भर रहा है 3, 1 घंटे में बी भर रहा है 2, यानी कि 2 घंटे में अपना क्षमता की टंकी भरी गई 6 की। फिर उसके बाद ए का नंबर आएगा फिर बी का नंबर आएगा, यानी कि फिर 2 घंटे में 6 भर देंगे, यानी सॉरी 3 और 2 5 हो गए ना, यही मिस्टेक पहले की थी, ये दोबारा कर रहा था, ठीक है। ये लीजिए 2 घंटे में कितना हो गया 5, ये 2 घंटे में 5 की क्षमता की टंकी भर रहे हैं। फिर इसके बाद टंकी ए को खोला जाएगा, यानी नल ए को खोला जाएगा, ये अपना 3 की क्षमता से भरेगा। फिर बी को खोला जाएगा, ये अपनी 2 की क्षमता से भरेगा, यानी कि 4 घंटे में टंकी कितनी भरी गई 10। अब कौन आएगा ए, अब ए का नंबर है, ए कितनी की क्षमता से भर रहा है 3 की क्षमता से भर रहा है, और भरनी कितनी है अपने को 2, तो कितना हो जाएगा 2/3, 1 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 2/3 की क्षमता से 2 भर देगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 4 घंटे 2/3, 4 सही 2/3 अपना आंसर आ जाएगा। 4 सही 2/3 घंटे लगेंगे इसको, और इसको मिनट में पलटना है 4 सही 2/3 को, तो इसमें क्या करेंगे 4 2/3 है ना, 2/3 को 60 से गुणा कर दीजिए मिनट में पलटने के लिए, 3 दूनी 6 0, यानी कि 4 घंटे 40 मिनट कितने लगेगा, कितना टाइम लगेगा 4 घंटे 40 मिनट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है 4 घंटे और 40 मिनट, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, होमवर्क क्वेश्चन है आपका ये।
वैसा ही आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है। ठीक है, हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वैसा ही है, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन था। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको करवा देता हूँ ये। ठीक है, दो नल हैं ए और बी, किसी टंकी को 6 घंटे और 7 मिनट में 6 मिनट और 7 मिनट में भर सकते हैं। ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, जो ए पाइप है वो 6 मिनट में भर रहा था, जो बी है वो 7 मिनट में भर रहा था। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकाला 42, जिसकी 7 की एफिशिएंसी से ये 6 की एफिशिएंसी, यानी 6 7 42 7 6 42। ठीक है, वो 7 की एफिशिएंसी से भर रहा है, वो 6 की एफिशिएंसी से। ए ने आरंभ किया है, ठीक है, यानी कि टैंक ए ने 1 घंटे के लिए कौन भरेगा 7, ए भरेगा। फिर 1 घंटे बी भरेगा 6, यानी कि 2 घंटे में कितना कार्य हो रहा है 6 13, यानी कि 2 घंटे में ये 13 कार्य कर रहे हैं। अपने पास टोटल कितना है 42, ये अपना 2 घंटे में 13 कार्य कर रहे हैं। टोटल अपने पास कितना है 42, तो इसको कितने पे करें 3 पे, 13 तिया 39, ये 39 कार्य हो गए। इसको 3 से कर दीजिए, 6 घंटे हो गए। 6 घंटे में 39 कार्य हो गए अपने। अब बचे कितने 3, यानी कि 3 की क्षमता की और भरनी है। चलो कार्य याद आ रहा है चलो इसको 3 की क्षमता से अभी भरनी है, यानी कि 39 की क्षमता आपने भर दी और अभी बची कितनी 42 में से 3 की क्षमता बची है, और 6 घंटे में अपने 39 भर लिया है। अपने को 42 भरनी है, तो अभी 3 बच गए। 3 किसने, फिर किसकी बारी आएगी, ए की बारी आएगी। ए कितना भर रहा है 7, एक भर रहा है 7, अपने को भरनी 3 है, तो कितना हो जाएगा 3/7। ठीक है, 3/7, यानी कि 6 घंटे 6 सही 3/7 घंटे लग रहे हैं टोटल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। ये कंप्लीट मैंने टंकी का क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको, यानी कि पाइप एंड सिटीजन आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे ही। ठीक है, इसी एक वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिया है। और वीडियो अच्छी लगी है तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और घनी ही अच्छी लगी है तो भाई शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वो तो कर देते हैं आप और मन खुश हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।